स्टोरी की शुरुआत में हमें आओ को दिखाई जाती है जो कि एक स्मार्ट हाई स्कूल गर्ल है और उसे हर मन से नफरत है। उसे लगता है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक लड़कों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, वो है किसी तरह से प्लॉट डेवलप करना और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना। उसकी इतनी नफरत के कारण है उसके पापा, क्योंकि वो एक जापान का फेमस नोवेल राइटर है जो कि सैसी नोवेल्स लिखने के लिए फेमस है। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके हमेशा के लिए अपने पापा और दुनिया के सारे लड़कों से आज़ाद हो जाए। पर उसके हाई स्कूल में एक लड़का है ताकुमी, जो कि हमेशा ही उसे पता नहीं क्यों अप्रोच करने लगता है। पर आओ को पता है कि उसके अंदर का इंटेंशन क्या है। आओ को लगता है कि वो उसको लव के जाल में फंसा के उसे यूज़ करेगा। ताकुमी के दोस्त फिर से उसे एक फेल्ड अटेम्प्ट के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं और आओ सोचती है कि अब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी और ताकुमी को लगता है कि शायद आओ उसे नफरत करती है। पर उसके दोस्त कहते हैं कि आओ किसी भी लड़के से बात करना पसंद नहीं करती है। आओ जैसे ही घर पहुंचती है तो उसका पिता उसके ऊपर टेंट्रम फेंकने लगते हैं और शिकायत करने लगते हैं जब तक कि ना आओ उसके लिए उसका फेवरेट मिठाई बना दे। और आओ अपनी रूम पर चली जाती है और कहती है कि आज रात उसे किसी भी मैन के अराउंड नहीं रहना है। तो उसका पिता इसका एक अलग ही मतलब समझ लेते हैं और उसके लिए एक प्लान बनाने लगते हैं। अगली सुबह हमें दिखाई जाती है आओ अपने दिमाग में सोच रही होती है ताकुमी के गंदे ख्यालों के बारे में। तो वो सोचती है कि उसे एक ही तरीका है ताकुमी से पीछे छुड़ाने का, कि वो उसे साफ जाके उसका दिल तोड़ दे और उसे कह दे कि वो उससे कितना नफरत करती है। तो उसके बाद जब उसका जिम का टीचर जब उसे कहता है कि ताकुमी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसने उसका एंकल मोड़ दिया है, तो आओ ये सोचती है कि यही सबसे अच्छा टाइम है उसका दिल तोड़ने के लिए। पर जैसे ही वो इन्फर्मरी रूम पे जाती है तो देखती है ताकुमी उससे शर्मा रहा है और अपनी नजरें चुरा रहा है। तो ये सोचता है कि वो उसे कैसे कहेगा, कैसे उसे नफरत करता है ये कहेगा। तो तब आओ सोचती है कि वो अब बता देगा। तो जब भी वो बताने जाती है हिम्मत करके, तो देखती है कि उसके पिता जो कि खिड़की से उसे बोर्ड में लिख के कह रहे थे कि तुम प्लॉट डेवलप करो, और वो भागने की जगह वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है और एक ऑकवर्ड पोजीशन हो जाता है। तो वो शर्माने लगती है। फाइनली जब आओ हिम्मत जुटाकर उससे कहने जाती है तभी उसके पिता अपनी प्लान शुरू कर देते हैं। पर ये क्या, आओ ने जैसा सोचा था ताकुमी उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो सिर्फ उसे ढक देता है और उससे कहता है कि वो सच में आओ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस बात को सुन के आओ इतना ज़्यादा शौक में आ जाती है कि वो बिल्कुल ही स्पीचलेस हो जाती और वो कुछ भी नहीं कह पाती जो वो प्लान करके आई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर जाने के वक्त आयु सिर्फ यही सोच रही होती है कि क्या ताकुमी उसे सच में प्यार करता है या फिर उसे सिर्फ वो नाटक कर रहा है। अगली सुबह आओ ये सोच रही होती है कि वो अपनी लुक ही बदल देगी ताकि ताकुमी उसे अट्रैक्ट ना हो। पर जब वो अपनी लुक बदल के स्कूल में आती है तो सभी को वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है और ताकुमी को भी वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। तो उसका प्लान उसी पर उल्टा भारी पड़ गया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आओ देखती है कि ताकुमी अकेला ही छत पे सोया हुआ है। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा होता है और आओ के दिमाग में अचानक से कोई बुरे ख़यालात आने लगते हैं। तो वो जाती है ताकुमी को चेक करने के लिए, बट उसे ताकुमी को छूने से पहले ही ताकुमी जाग जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और अब आओ सोचने लगती है कि उसका हाथ कितना बड़ा है और वो बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी जगह नहीं है। तो तब ताकुमी उससे कहता है कि तुम मुझे डेट करके तो देखो, उसके बाद ही तो तुम्हें पता चलेगा। और आओ उसके बाद उल्टा सीधा सोचने लगती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ताकुमी ने उसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा है। बाद में वो घर जाती है तब उसके पिता उसके सामने बहुत ही सारे ऐसे नॉवेल्स रख देता है जिसे वो गुस्से से फाड़ देती है। और अगले दिन हमें स्कूल में दिखाई जाती है और जब वो पढ़ने के लिए बुक ओपन करती है तो उसे पता चलता है ये तो उसके पापा की ही लिखी हुई एक सैसी नॉवेल है। तो उसे पता चलता है कि ये वो उसके पापा की ही प्लानिंग है। पर तभी ताकुमी उसके सामने आ जाती है एक बुक लेके और यहाँ पे आओ सोचने लगती है कि ताकुमी उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा और उन दोनों के बुक को वो गिरा देती है। पर ताकुमी उसे बुक को उठा कर दे देता है और बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है कि उन दोनों की बुक स्वैप हो चुकी है तो उसे लगता है कि ताकुमी अब उसके पिता की वो नॉवेल पढ़कर उसके साथ उल्टा सीधा कुछ करने वाला है। पर जब वो दोनों पार्क में जाते हैं तब आओ उससे कहता है कि तुम मुझे ये बुक वापस दे दो। पर ताकुमी उससे कहता है कि
क्यों, हम यहीं पे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आओ रोने लगती है, बट उसे तभी पता चलता है कि ताकुमी तो पढ़ाई करने की बात कर रहा था, और वो फिर से सोचती है कि क्या वो ही सिर्फ उल्टा-सीधा सोचती है। और वो फिर से ताकुमी से वो बुक वापस लाने के लिए बोलता है, बट ताकुमी उसके साथ खेलने लग जाता है, उससे बुक वापस नहीं दे रहा होता है, और फिर वो उस बुक को उसके सर पे मारता है। और तभी आओ को अचानक से याद आ जाता है कि उसने फ्लो में उसे क्या कुछ नहीं कह दिया है, और वो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है पैनिक करते हुए। आओ घर जाके अपने पापा को स्कूल ट्रिप के बारे में बताती है, जहाँ पे उसके पापा उसे कुछ उलट-पुलट आइडियाज़ देने लग जाते हैं, और जिससे आओ शर्मा जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि क्या स्कूल ट्रिप में जाके ताकुमी उसके साथ कुछ उल्टा-पुल्टा ना कर दे, इसलिए वो सोचती है कि उसे ताकुमी से दूरी बनाए हुए रखनी है। इसीलिए वो देख-देख के चलने लगता है, पर वो गलती से जाके ताकुमी से ही टकरा जाती है, और वो ताकुमी से दूर हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर दूसरे गर्ल्स उन दोनों को शक की नज़रों से देखने लगती हैं, और वो लोग जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि वो आओ से पूछेंगे, और जाके वो आओ से इंक्वायरी करते हैं। पर आओ वहाँ से भाग जाती है और वो एक गलत कमरे में चली जाती है, जहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है, और वहाँ पे कई सारे लड़के आ जाते हैं अचानक से, और वो हड़बड़ी में एक क्लोजेट में छुप जाती है, और वो सोच रही होती है कि वो पकड़ी ना जाए। तभी कोई क्लोजेट को ओपन करता है, और वो ताकुमी होता है, जो कि उसे क्यूट बोलता है, और वो हड़बड़ी में बाहर निकलते हुए उसी के ऊपर गिर जाती है, जिसे उसी टाइम पे उसके दोस्त लोग देख लेते हैं, और वो एक्सप्लेन करने जाती है, पर कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वो दोनों अकेला कुछ टाइम साथ में स्पेंड कर सके। उनका आओ के दिमाग खराब होने लगती है, पर वो क्या ही कर सकती थी। वो दोनों जाते हैं साथ में जंगल में, और अचानक ही आओ को टॉयलेट जाना पड़ता है। तो वो जब जाती है उसे एक हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो भाग जाती है डर के, और वो ताकुमी के पास आके कहता है कि वहाँ पे जाके देखने के लिए। वो जब जाता है तो वो देखता है कि वो सिर्फ एक हैंड ग्लव्स है, पर ताकुमी नोटिस करता है कि आओ की स्कर्ट पीछे से फोल्ड हुई हुई है। तो वो नर्वस हो जाता है। वो आओ को ये समझाने की कोशिश करता है, पर आओ कुछ उल्टा सीधा ही समझने लगती है, तो वो भागने लगती है उससे। तो ताकुमी उसके सामने आ जाता है अपनी शर्ट को लेके। आओ उसे देख के डर के भागने लगती है, और भागते हुए वो अपनी पैर को मोड़ लेती है और गिर जाती है। इससे उसके एंकल में चोट लग जाती है। तो यहाँ पे ताकुमी आता है, अपना हाथ देता है और उसे उठाता है, और आओ को लगता है कि ताकुमी अब उसे किस करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ताकुमी उसके सामने आके अपनी जैकेट को उसकी कमर पे बांध देता है, और कहता है कि अभी तक तुम्हारी स्कर्ट लिफ्टेड हुई थी। तो इससे आओ को शॉक लगता है। तो इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ पे सभी आओ को बुली कर रहे होते हैं स्कूल में, और अक्यूज़ कर रहे होते हैं। सिर्फ एक ही था जो कि उसके पास खड़ा था। अगली सुबह हमें आओ के घर पे दिखाई जाती है, जहाँ पे उसके पापा आके उसे एक एनवेलप थमा देते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि ताकुमी और किसी लड़की की फ़ोटो है। तो ये देख के उसके दिमाग पूरी ख़राब हो जाती है, और वो सोचती है कि ताकुमी टू टाइमर है। आओ के डैड कहते हैं कि ये फ़ोटो वाली लड़की खुद ही आके उससे ये फ़ोटो देकर गई है। तो वो गुस्से में स्कूल में जाती है, और सोचती है कि ताकुमी टू टाइमर है। ये सोच के ही उसका फिर से दिमाग ख़राब होने लगता है। इसके बाद हमें स्कूल के प्लेग्राउंड में दिखाई जाती है, जहाँ पे ताकुमी फुटबॉल खेल रहा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो सभी लड़कियाँ उसके पास से कहती है कि आओ की बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो इसे आओ जल्दी जल्दी डिनाई कर देती है, और ताकुमी के एक फ्रेंड आके कहता है कि वो इतना हैंडसम है, तो वो सिर्फ एक ही लड़की को क्यों डेट कर रहा है। तो ये सुन के आओ की दिमाग ख़राब हो जाती है, और वो जेलस होने लगती है, और वहाँ से चली जाती है, और ताकुमी से कहती है कि कभी भी उससे बात नहीं करने के लिए। और वो सोचती है कि वो अभी से सिर्फ पढ़ाई करेगी, और वो गुस्से में केक खाने लगती है, और उस फ़ोटो के बारे में सोचते हुए वो सोचती है कि वो उस फ़ोटो को फाड़ देगी 2 टुकड़ों में। तभी वो फ़ोटो वाली लड़की आ जाती है, जो कि उसकी ओल्ड क्लासमेट थी। उसका नाम थी मियाबी। वो कहती है कि मैं ताकुमी के साथ ग्रुप डेट पर गई थी, पर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मियाबी ये बताती है कि ताकुमी ने उस ग्रुप डेट में ये कन्फेस किया कि वो आओ को पसंद करता है, और ताकुमी की ईमानदारी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी मियाबी। वो बिना हेजिटेशन के कहती है कि क्या मैं ताकुमी को अपना बना सकती हूँ। उसके बाद आओ को एक कॉल आती है, जो कि ताकुमी की होती है। वो उससे सिर्फ माफ़ी ही मांग रहा था कि मुझे उस ग्रुप डेट में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर किया गया था। तो आओ उससे कहती है
कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम दोनों कोई ऑफ़िशियल कपल नहीं है। इससे वो दोनों हर्ट होते हैं और ताकुमी भी फ़ोन रख देता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसके बाद तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूँगा। असलियत तो ये थी कि वो फ़ोटो भी फ़ोटोशॉप थी। बाद ताकुमी सच में आओ को इग्नोर करने लगता है और आओ देखती है कि मिया भी हर वक्त ताकुमी के करीब आने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर वो अपसेट होती है और वो घर जाके अपनी पापा से पूछती है कि कब एक लड़का एक लड़की पर इंटरेस्ट खोना शुरू करते। तो उसके पापा कहते हैं जब कोई लड़की उसके प्यार पे डाउट करे या फिर कि उसे एक और लड़की मिल जाए जो कि उसे पूरी तरीके से प्यार करने के लिए तैयार हो। सुनकर और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे आओ उसके फादर के साथ एक फेयर में आती है जहाँ पे वो दोनों देखते हैं। उनको तो यही लगता है कि वो दोनों डेट पर आए हैं और सबसे अजीब तो तब लगता है जब वो देखती है कि वो उसके पापा की लिखी हुई अजीब सी डेट मैनुअल को फॉलो कर रही है। इसके बाद आओ और ताकुमी दोनों एक्सीडेंटली एक हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं और बिना जाने हुए एक दूसरे को अपनी क्रश के बारे में तारीफ कर रहे होते हैं। पर अचानक जब भी बिजली कड़कती है तभी दोनों एक दूसरे के फेस को देखते हैं और उन दोनों को गलतफहमी हो जाती है कि आओ सोचता है कि वो मियाबी की बात कर रहा था और ताकुमी सोचता है कि वो किसी और लड़की की बात कर रही थी। तो वो दोनों गुस्से में बाहर निकल जाते हैं। इससे जो हॉन्टेड हाउस के भूत रहते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। मिया भी अपनी मैनिपुलेटिव चालों में लगी रहती है। वो ताकुमी से ये कहती है कि एक ऐसी लड़की है जिसके पास हमेशा दूसरा ऑप्शन होता है, वो दूसरे लड़के पर स्विच कर सकती है। फिर अचानक ही मिया भी ताकुमी से ये कहती है कि वो उसे सच में प्यार करती है और उसके गले लग जाती है और ये सब कुछ दूर से आओ देख लेती है। रात को आओ बाथटब में रिलैक्स करने की कोशिश करती है लेकिन उसका दिमाग ताकुमी और मियावी के बारे में गलत सोचने लगती है। वो इमेजिन करने लगती है कि दोनों होटल में क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। तभी ज़्यादा गर्मी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी ताकुमी अचानक से आकर उसे बचा लेता है और जब वो आओ की होश आती है तो वो ताकुमी का देख के उसे दोष देने लगती है। पर उसके पापा आके ये कहते हैं ताकुमी ने उसे बिल्कुल ही एक रोमांटिक हीरो की तरह आकर बचाया है। तो अभी भी आओ उसे दोष देने लगती है और कहती है कि वो एक टू टाइमिंग लड़का है। पर ताकुमी उसे कहता है कि उसने कभी भी कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं किया है। वो कहता है कि वो मियावी के साथ होटल गया था ठीक ही, पर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, पर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। और फिर भी कुछ बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो इससे ताकुमी हर्ट होकर वहाँ से चला जाता है और आओ बिल्कुल ही शॉक में रहती है। अगले दिन उसके स्कूल में तूफान आ रहा होता है, पर आओ तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ताकुमी से ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि उसके पास उसके पिता का भी ज्ञान है। उस दिन आओ और ताकुमी एक कैफ़े में इंग्लिश पढ़ने जाते हैं लेकिन ताकुमी आओ के इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश में एक ऐसा सेंटेंस बोल देता है जो कि गलती से बहुत ही ज़्यादा सजेस्टिव हो जाता है। आओ का चेहरा तुरंत ही लाल पड़ जाता है जबकि ताकुमी को खुद ही नहीं पता था कि उसने क्या बोला है। पता चलता है कि उसका इंग्लिश बुक भी उसके पापा का लिखी हुई एक मास्टरपीस है। रात को आओ और ताकुमी अपने डिज़ायर्स के बारे में बात करने लगते हैं और बिना कुछ सोचे समझे आओ बोल देती है कि वो अभी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है और ये कहकर वो शर्म के मारे भाग जाती है। कैफ़े में मिया भी रिलैक्स कर रही होती है तभी आओ अंदर आती है। मिया भी सोचती है कि आओ उसका मजाक उड़ाने आई है लेकिन उसके सरप्राइज़ के लिए आओ उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और कन्फेस करती है कि उसे ताकुमी जैसे लड़कों से डर लगता है। अगले दिन आओ बिल्कुल ही शर्म से पानी पानी हो रही होती है कि ताकुमी ने उसका सबसे बड़ा राज जान लिया है। दूसरी तरफ उसका पापा अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं, एक वाटरफॉल के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं ताकि उसे कोई आइडिया आए अपनी अगली बुक को लिखने के लिए। तभी याबे एक एडिटर और उसके पापा का एक पुराना दोस्त वहाँ आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है, सिर्फ नए नोबेल की वेट में वो तड़प रहा है। पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है और वो बदले में वो आओ और उसके पापा को एक मीट फेस्टिवल में आने के लिए इनविटेशन देता है। फेस्टिवल में आओ अचानक ही मियाबी से टकरा जाती है और उसे वहाँ काम करते देख वो चौंक जाती है। पर मियाबी बिना टाइम वेस्ट किए उसे कहती है कि ये जगह उस जैसे लड़की के लिए नहीं है। तभी ताकुमी भी वहाँ आ जाता है
जो कि मियाबी के साथ काम कर रहा होता है। आओ का जेलसी मीटर तुरंत ही हाई हो जाता है जब वो सुनती है कि ताकुमी मियाबी को उसके पहले नाम से बुला रहा है, जबकि आओ के साथ वो अब भी फॉर्मल टोन रखता है जैसे कि कोई बिजनेस डील हो रही हो। थोड़ी देर बाद याबे भी यहाँ आ जाता है और मियाबी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये कितना हैंडसम है। वो जब आओ को उसके फर्स्ट नाम से बुलाती है तब ताकुमी जेलस होता है और कहता है कि वो उससे ज़्यादा फेमिलियर ना हो, पर याबे उसे कहती है कि उस दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो तब ताकुमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से मियाबी उसे लेकर चली जाती है और याबे उससे कहता है कि मियाबी और ताकुमी एक परफेक्ट कपल लगते हैं। ताकुमी अपनी फीलिंग्स समझने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ ताकुमी और मियाबी के बारे में इतना सोचने की वजह से वो उसे ख्याल ही नहीं रहता कि याबे कहाँ गया है। जब वो पैनिक करने लगती है और तभी वो ताकुमी से फिर से टकरा जाती है, जो कि अपनी ब्रेक पर होता है। इससे पहले कि कुछ सोच सके, ताकुमी सीधा सवाल करती है कि तुम और याबे कितने क्लोज हो, पर तभी याबे फिर से वापस आ जाता है और अनाउंस करता है कि अब घर पर लौटने की टाइम हो गया है, क्योंकि उसके पापा को ज़रूरत के हिसाब से आइडिया मिल चुका है। पर ताकुमी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। पता नहीं इसे क्या सोचता है, पर वो आओ को अपनी कंधे में उठाकर वहाँ से दूर लेके जाती है। बाद में एक पार्क में जाके वो जब कूल डाउन होता है तब वो आओ से कहता है कि वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उन दोनों में ऑकवर्डनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो आओ को खुद के प्यार में गिरा के ही रहेगी। नेक्स्ट दिन हमें दिखाई जाती है स्कूल में। आओ नोटिस करती है कि उसकी ग्रेड्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसके बाद समर ब्रेक के दौरान आओ एक ऐसी होटल में स्टे बुक करती है जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फेमस है, ताकि वो अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सके और सिर्फ पढ़ाई कर सके। पर अचानक ही वहाँ पे ताकुमी हाजिर हो जाता है और आओ उसके बॉडी को देखकर अट्रैक्ट होने लगती है और ताकुमी उससे कहता है कि कैजुअली बीच में घूमने के लिए, पर आओ उसे रिफ्यूज़ कर देती है और वो कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करने आई है। पर जब मियाबी अचानक से अपीयर होती है तभी आओ का दिमाग 180 डिग्री टर्न कर लेता है और वो तुरंत ही बीच पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसके पास कोई स्विम सूट नहीं था। तो वो लोग स्टोर में जाके स्विम सूट चूज़ करते हैं जो कि मियाबी को पसंद नहीं आता है, तो वो उसे एक और स्विम सूट दिलवा देती है, तो जो आओ को पसंद नहीं आता है पर उसे पहनना पड़ता है। तो जब ताकुमी उसे देखता है तो वो उसे देखकर शर्मा जाता है। फिर ताकुमी उसे एक्सप्लेन करता है कि वो मियाबी को इसलिए पहले नाम से बुलाता है क्योंकि उसका एक और फ्रेंड है उसी नाम का, ताकि उन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, बस इसलिए कैजुअली वो उसका पहले नाम से बुलाता है। जो सुन के आओ का दिमाग खराब होने लगता है। वो तो बस ताकुमी के मुँह से अपनी ही तारीफ़ें सुनना चाहती थी, इसलिए वो ताकुमी को फोर्स करता है। तो ताकुमी से कहता है कि इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं चाहता हूँ कि कोई और लड़का तुम्हें ना ही देखे और तुम एक फुल स्विम सूट पहन के आ सकती थी, उसे ही तुम ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये सुनकर आओ थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, पर उनकी फ्रेंड्स उन्हें दूर से ही बीच से नज़र रख रहे थे उनके ऊपर। आओ ताकुमी की बातों से शर्माने लगती है और वो चले जाने लगती है। तभी ताकुमी उससे कहता है कि क्या तुम रेडी हो? तभी आओ सोचती है कि यह भी आ गया ताकुमी अपने असली रूप में, अब वो उसके साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट करेगा। तो जब वो ये सोच ही रही थी तब दिखाई जाती है कि ताकुमी बस सिंपली उसे स्विम करके बीच की तरफ ले जा रहा था। उसे तब रियलाइज़ होता है कि ताकुमी सिर्फ उसे ये कह रही थी कि क्या तुम बीच से निकलकर अभी पढ़ने जाने के लिए रेडी हो? तो वो गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि यूनिवर्स उसके साथ एक गंदा मजाक कर रही है। तो वो ऐसा ही फ्रस्ट्रेट होती है कि वो रात में जाके एक सिंगल बुक भी नहीं पढ़ पाती और वो सिर्फ यही सोच रही थी कि ताकुमी के पास इतने सारे मौका होने के बाद भी उसने क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो तभी उसके डेविल से दिमाग में एक बहुत ही भयंकर आइडिया आती है। तो वो सोचती है कि वो खुद ही कुछ प्लान करेगा ताकि ताकुमी अपनी असलियत में आ जाए और तभी वो उसे मुंह पर रिजेक्ट कर देगी। अगली सुबह आओ उन सारे इंग्रेडिएंट्स को जुगाड़ करती है जिनसे वो ताकुमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, पर वो जब भी खुद डिस्ट्रैक्ट होती है तभी उसके पापा ये सब देख के उनकी बेटी की प्लानिंग समझ जाते हैं और वो एक अच्छे पिता की तरह उसकी प्लानिंग में थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। इसके बाद हमें पिकनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे दोस्त आए हुए हैं और ताकुमी थोड़ा सा डाउन लग रहा होता है क्योंकि वो अपनी सॉकर मैच हार गया होता है। तो जिससे उसके दोस्त उन्हें चेयर करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें कैरियोके में जाना है, तो वो लोग चले जाते हैं। जब वो दोनों अकेला होता है तो
आओ उसे अपना लंच निकाल कर देती है, जिसे देखकर ताकमी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर उसे खाने के बाद उसे कुछ होने लगता है और वो आओ से कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। जब भी उन दोनों के बीच कुछ होने लगता है तभी ताकुमी उठकर बैठ जाता है और वो कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता है। तभी आओ से पूछता है कि क्यों तभी ताकुमी उसे जवाब देता है कि वो भी ये सब चाहता है, पर वो चाहता है कि उन दोनों के बीच में प्यार हो। तो ये सब सुन के आओ को दिमाग हिल जाती है और वो सोचती है कि ताकुमी के साथ वो कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रही है। तो तभी वो पीछे मुड़ती है, ताकुमी से कहती है कि वो इसके बाद उसे कभी भी डेट पर ना बुलाए, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई में फोकस करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद आओ बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है अपनी बातों पर और वो दुखी हो जाती है और अपनी पापा की एक डॉल के साथ जाके सो जाती है। और हमें ताकुमी को इधर दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगा रहा होता है ताकि वो आओ के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जा सके। और अगले दिन से हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी फुल्ली आओ को इग्नोर करने लगता है और जिसे देखकर आओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा पछताने लगती है और वो सोचती है कि ताकुमी अब उसे नहीं चाहता है और इसी वजह से वो घर पर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता है। उसका पढ़ाई में फोकस ही नहीं लग रहा होता है। तभी उसके पापा ताकुमी के बारे में बात छेड़ देते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। याबे नोटिस करता है कि आओ अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही है, इसलिए वो उसको पनिशमेंट के तौर पे उसे एक एम्बैरेसिंग आउटफिट पहनने के लिए कहता है, जिसे पहन के आओ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी उसके घर पर आई हुई होती है, जिसे याबे जाने से मना करता और कहता है कि वो आओ को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे, पर ताकुमी फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि शायद वो उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है, पर वो सिर्फ लास्ट बार के लिए उसे देखना चाहता है। अगर राव ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो फिर कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर, इसलिए याबे उसे जाने देता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि आओ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। तब वो डिसाइड करता है कि वो आओ की लाइफ से दूर चला जाएगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके लिए आओ की पढ़ाई ख़राब हो। वो जब जाने लगता है तब आओ उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और उसे जाने के लिए मना करता है। तो तब ताकुमी खुद को रोक नहीं पाता और उसे हग कर लेता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने वाले होते हैं तभी उसके पापा पता नहीं कहीं से कैमरा लेकर के वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं, जिसे देखकर ताकुमी उसके पापा से माफ़ी मांगता है यहाँ पे बिना वजह उसके घर में चले आने के लिए। आओ के पापा कहते हैं तो लवर्स के लिए कॉमन है। तभी ताकुमी आओ को बाहर बुलाता है उससे कुछ बात करने के लिए। और सोचने लगती है कि शायद ताकुमी उससे शादी की ओर बात करने वाला है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कह देती है। पर ताकुमी तो सिर्फ उसे उसके साथ पढ़ाई करने की बात कर रही थी। वो कहते कि जब तक वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में ना चला जाए तब तक वो अपनी ही जज्बात दबा कर रखेगा। आओ निराश हो जाती है लेकिन डिटरमाइन होती है और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। वो एग्ज़ाम्स में टॉप करेगी ताकि फ्यूचर में अपने प्यार के साथ वो स्पेशल टाइम बिता सके। कुछ दिनों में स्पोर्ट्स डे आने वाला होता है जिसमें कि ताकुमी चीयरलीडर बनने वाला है। इसे सुनकर आओ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने पापा को बताती है कि वो स्पोर्ट्स डे में ज्वाइन करेगा। उसके पापा तुरंत ही कहता है कि वो खुद ही जाएगा उसे चीयर करने के लिए, पर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जितनी बार भी उसके पापा उसके साथ गया था वो कुछ ना कुछ अजीब ही कारनामा करके आए थे जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। तो उसके पापा के साथ उसे झगड़ा हो जाती है और वो दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बातें नहीं करते। ऐसे ऐसे ही चलते चलते स्पोर्ट्स डे भी आ जाता है, जिस दिन आओ को बुरा लगता है कि उसे अपने पापा के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने पापा को ढूंढने लगता है बिन, पर उसे वो नहीं दिखाई देता है। ताकुमी उसके पास आता है और उसे देखकर समझ जाता है कि उसे शायद कुछ हुआ है। तभी वो सब कुछ ताकुमी को बता देता है, तो ताकुमी उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इससे वो कंफर्टेबल फील करने लगती है। तभी कहीं से उसके पापा की आवाज़ आने लगती है, तो वो देखता है कि उसके पापा आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और गले लग जाते हैं, जिससे कि उन दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। आओ ताकुमी की मौजूदगी और उसके पापा की सपोर्ट के साथ एक नए उम्मीद के साथ अपनी रेस शुरू करती है, पर वो इसमें उतनी अच्छी नहीं कर पाती। तभी उसके पापा उसके बारे में कुछ बातें बताने लगते हैं, जिससे कि वो शर्मिंदा महसूस करती है और तेज़ भाग कर जाती है उसके पापा को चुपकाने के लिए। ऐसे ही वो रेस जीत जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा फिर बिल्कुल ही बैंडेज से लिपटा हुए हैं, क्योंकि उनका फल है उसके बारे में ऐसा कुछ सभी के सामने कहने के लिए। तभी ताकुमी उन्हें देखने के लिए आता है और उसके पापा से कहता है कि क्या मैंने जो बातें बताई वो तुम्हें अच्छी लगी? तो वो शर्माते हुए हाँ कह देता है, जिससे कि आओ नाराज़ हो जाती है। अगले दिन स्कूल में आओ कैजुअल अपने ओवरथिंकिंग मोड में होती है। तब वो ताकुमी से कहती है कि हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो तभी ताकुमी उससे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों अकेले ना पढ़ें?
तो इसमें आओ कुछ नहीं कहती ताकि वो पकड़ी ना जाए कि वही गलत थॉट रखती है। तो ताकुमी उसे सिंपली घर में पढ़ने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाती है। रात में वो इसी बारे में सोचने लगती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है सीक्रेटली, जो कि अगले दिन आते ही वो दौड़ कर जाती है, अपने पापा को साइड करके उसे ले लेती है। और उसका पापा उसके ऊपर डाउट करते हैं कि उसने क्या ऑर्डर किया है। वो शायद ताकुमी के लिए कुछ ऑर्डर किया है, पर वो अपने पापा को हटा देती है। और हमें दिखाई जाती है वीकेंड आ जाता है और वो ताकुमी के घर में जाती है ग्रुप स्टडी करने। और वो देखती है कि ताकुमी सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसका ध्यान कुछ और में नहीं है। तो तभी वो डिसाइड करती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो उसे बताने लगती है, पर ताकुमी को कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो उसे हिंट देने लगती है, पर फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तब आओ कुछ सोचने लगती है। अचानक ही ताकुमी से कहता है कि अगर हम दोनों ने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर लिया तो हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी करने के लिए कह सकते हैं। तो तभी आओ कुछ उल्टा सीधा सोचने लग जाती है, पर और वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए। तो तब ताकुमी उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे हाथ का लंच एक और बार खाना चाहता हूँ। वो ताकुमी की बातों से हैरान होती है और वो सोचती है कि उसे और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकुमी के ऊपर। और सडनली ही वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट की तरह बिहेव करने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करने लग जाती है, जिसकी वजह से ओवर पढ़ाई की वजह से उसकी अचानक ही तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे बुखार आ जाता है। इसी वजह से उसकी एग्ज़ाम्स मिस हो जाती है और वो इसे सोच के दुख होता है कि वो ताकुमी से कुछ भी नहीं पूछ सकता है। इसके कुछ दिन बाद आओ आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप में जाती है, जहाँ पे देखती है कि मियाँ भी वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो वो बिना टाइम वेस्ट किए आओ से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है इतने दिनों हैंग आउट करने के बाद भी। तब आओ से कहती है कि नहीं, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग कैजुअली रहते हुए आए। तो मियाँ भी उसे सजेस्ट करता है कि उसे ही मूव करना चाहिए, क्योंकि ताकुमी तो नहीं करने वाला। तो वो घर जाते हुए यही सोच रही थी कि उसे भी ताकुमी की तरह प्योर होना चाहिए और अपने मन में कोई भी उल्टा पुल्टा डिज़ायर रखना नहीं चाहिए। इसी वजह से वो पढ़ाई में और भी ज़्यादा फोकस करने लगती हैं और ताकुमी नोटिस करता है कि वो पहले जैसा ही वाइल्ड और कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। इसके बाद ताकुमी उससे जाकर पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। पहले तो वो मना करने की कोशिश करती है, फिर वो कहती है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उन दोनों ने अभी भी किस नहीं किया है। तो ताकुमी से पूछता है कि क्या तुम करना चाहती हो ये, तो वो कुछ भी नहीं कहती है। तो ताकुमी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर फिर भी वो पीछे हट जाता है, इसलिए वो खुद ही आगे मूव करती है और जाकर उसे किस करती है। उसे किस करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो गिरने ही वाली होती। उस दिन रात वो जाके एब्सेंट माइंड में बहुत ही ज़्यादा खाना बना देती है अपने पापा को। और फिर अगले दिन वो क्लास में जाती है और ताकुमी को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और वो ताकुमी को देखकर ये सोचता है कि वो इतना कैजुअल कैसे है। और उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि शायद उसने पहले भी किसी लड़की को किस किया होगा, इसी वजह से उसके ऊपर वो गुस्सा होने लगती है और जेलस होने लगती है। फिर वो भाग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी ने असलियत में पिलो के साथ किस किया था प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो सोचती है कि वो उसे जाके बता देगा। तो जब वो दोनों लाइब्रेरी में मिलते हैं तब ताकुमी उसके हाथ पकड़ के उसे कई प्राइवेट जगह पे ले जाते हैं ताकि वो दोनों एक साथ में बात कर सकें। वहाँ पे आके दोनों मिलके अपनी बात, दिल की बात कहने लगते हैं, जहाँ पे वो अपने को डाउट करता है, पर ताकुमी जाके उसके फोrehead पे किस करता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इससे ही वो दोनों एक हो जाते हैं और आओ सोचने लगती है इसके बाद वो कभी भी अपनी पढ़ाई में और फोकस नहीं कर पाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।